Hello everyone, welcome back to the channel and thank you so much for giving a lot of support to the videos, and I'm really grateful and glad that you're liking the videos. So let's start with this new video and एजेंडा जो इस वीडियो का है वो आपको ये बताना है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं JRF को क्लियर करने के, क्योंकि हम सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं. वी ऑल वांट दिस टू क्लियर दिस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम, बट इसके पीछे क्या फ़ायदे मुझे मिलेंगे एट द एंड, क्या वो कहते हैं ना कि हम लोग चले जा रहे हैं, मंजिल क्या है एग्जैक्टली, लाइक व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस. सबसे पहला जो आपको मिलेगा फ़ायदा वो होता है मॉनेटरी असिस्टेंस, जो कि गवर्नमेंट आपको खुद प्रोवाइड कर रही है. तो हमें एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है. हम लोग सब ये सोचते हैं कि यार कब से तैयारी करे जा रहे हैं लेकिन खुद अर्न नहीं कर रहे हैं. वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, वी आर स्टिल आस्किंग देम फॉर मनी, और थोड़ा सा रहता है अंदर कि यार खुद कमाएं हम लोग. तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है JRF को क्लियर करने का वो है आपको 31,000 रुपीज़ पर मंथ का आपको स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट. सेकेंड चीज़ होती है 31,000 के साथ साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा. फिर उसके बाद आप कहीं पे भी जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो ट्रैवल आपका जो है पूरा स्पॉन्सर्ड होता है. तो ये सब मिलाकर ऑल्सो सम कंटिजेंसी फंड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस. तो ये सारा कुछ मिला के आपको 40-45 तक जो है आराम से यू गेट द मनी एवरी मंथ. उसके बाद आप का प्रमोशन होके आप सीनियर रिसर्च फेलो हो जाते हो, एंड देन दिस अमाउंट इंक्रीज टू अप टू 50,000 और मे बी लेस देन दैट. सो इतना आपको अच्छा खासा दैट यू आर गेटिंग, मतलब एक तरीके से होता है ना, मुझे पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, हमें रिसर्च करने के पैसे मिल रहे हैं. सो व्हाट कैन बी बेटर देन दिस, राइट. देन सेकेंड चीज़ होती है JRF को क्लियर करने की कि एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि हम उन 6% बच्चों में से, हम उन टॉप 6% बच्चों में से हैं जिन्होंने JRF क्लियर किया. सो दैट इज़ हाईली कॉम्पिटिटिव, राइट. सो एक तो खुद में एक प्राउड फील होता है सोसाइटी में, जैसे काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होता, बट व्हेन वी टेल देम तो एक अलग ही लेवल की हमें रिस्पेक्ट मिलती है, एंड जिनको पता है वो तो अच्छे से जानते ही है दैट व्हाट इट इज़, राइट. तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक रिस्पेक्ट है, एक प्रेस्टीज है. तीसरी चीज़, ये जो रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ इसी को कंटिन्यू मैं करूँ थोड़े बड़े लेवल पे. जैसे कि आप कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट रिस्पेक्ट मिलती है एज अ इक्विवेलेंट टू एन असिस्टेंट प्रोफेसर दैट इज़ वर्किंग ओवर देयर. सो ये एक अपने आप में काफ़ी एक अच्छी चीज़ है. आपको स्टूडेंट्स की नज़रों में आप एक काफ़ी नॉलेजेबल इंसान माने जाते हो, बिकॉज आपको पता है PhD इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट फॉर्म जो हम एजुकेशन में ले रहे हैं, राइट. तो वो एक चीज़ है. चौथी चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए आपको ना तो रिसर्च करनी है, ना ही आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कोई टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, देन यू कैन जॉइन PSUs, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े PSUs हैं, सो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज दैट कीप्स कमिंग. सो उसके हिसाब से आपको जो भी बेटर लगता है आप वो PSU ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं. देन फिफ्थ चीज़ होती है, जैसे जनरली पीपल आर हियर फॉर टीचिंग, है ना, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप बहुत अच्छे से एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि UGC नेट आपका क्लियर हो गया है. तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, सब में आप अप्लाई करिए, इंटरव्यूज़ दीजिए एंड जस्ट गो फॉर इट, राइट. तो वो सबसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है. हम भी किसी प्रोफेसर से मिलते हैं, हम थोड़ा सा हो जाता है कि क्या हम सवाल इनसे पूछें, क्या हम बात करें, राइट. एक अलग ही ऑरा होता है एक प्रोफेसर का. सो बहुत बड़ी बात है वो हमारे समाज में कि इफ़ वी आर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, अ रिसर्च स्कॉलर, सो फर्स्टली बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू हैव क्लियर्ड इट. एक वो चीज़ होती है, एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए एक इंसान को कि येस आई हैव अचीव्ड समथिंग बिग फॉर माई सेल्फ. उसके बाद जो चीज़ है कि आप मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं कहीं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में, एंड देन आपने साथ में ही क्लियर करा है ये नेट JRF का एग्ज़ाम, तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हाईलाइट हो जाती है, और आपके जो प्रमोशन के चांसेस है, आपके सैलरी हाइक के चांसेस है, दैट इंक्रीज मैनी फोल्ड्स. सो व्हाट इज़ बेटर देन दैट, राइट. आपका जो रिज्यूमे है, आपका CV है, दैट लुक्स मच बेटर देन दी CV ऑफ अदर पीपल. उसके बाद होता है आप जर्नल पब्लिश कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड क्या है कि हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हों, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशंस हो, आर्टिकल्स हों.
तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिल जाता है कि आप जर्नल पब्लिश कर सकते हो, आप रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर सकते हो, सो यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट एज़ वेल। उसके बाद देखिए ये कुछ फ़ायदे थे जो कि आपको मिलते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू हैव मेड इट टू दिस थिंग। अगर आपका जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आप एलिजिबल हुए हैं यूजीसी नेट क्लियर करके, उसका भी पूरा फ़ायदा उठाइए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि सिर्फ यूजीसी नेट के बेसिस पे इंस्टीट्यूट की तरफ से असिस्टेंटशिप प्रोवाइड करते हैं, कुछ होते हैं जो कि यूजीसी नेट के बेसिस पे भी प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल यू शुड गो फॉर दिस। तो यू जस्ट डोंट हैव टू बॉक डाउन दैट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर जेआरएफ, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। यूजीसी नेट भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने क्लियर करा है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और कुछ बाबा लोग जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो ये कहते रहते हैं कि कोई मतलब नहीं है क्लियर करने का, अब तो किसी को भी एनीबडी कैन डू दिस, जॉइन दिस, जॉइन दैट, जस्ट इग्नोर दीज पीपल। वो होता है ना, अंगूर खट्टे होते हैं, सो इसलिए बस उनको इग्नोर करिए, आप पढ़ाई करते जाइए, आपका क्लियर होगा, तब आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यस वी हैव अचीव्ड अ रियली गुड थिंग, राइट। और क्लियर करने के बाद बस लगे रहिए, इंटरव्यूज़ देते रहिए, कहीं पे भी आपका कोई भी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकल रही है, आप तुरंत अप्लाई करें, तुरंत जाके इंटरव्यू दीजिए। जस्ट डोंट ऐसे आप इस चीज़ में थोड़ा सा लेज़ी ना हो, आप बस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आप देते जाएँ इंटरव्यूज़, आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू समथिंग। एंड जेआरएफ जिनका क्लियर हो गया है तो वो तो खैर वो तो काफ़ी अच्छी बात है, तो यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट योर पीएचडी एंड take the monetary benefit and also give back to the society, give back to the government by writing really good and informative research papers, राइट। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी आप लोग को पूछना हो मुझसे, इसके अलावा कहीं पे भी कुछ आपको कन्फ्यूजन हो, यू कैन जस्ट लेट मी नो अबाउट इट in the comment section or in the you can DM me. I will just tag my social media beneath in the description section. So thank you so much for watching the video and I hope it benefited you and I wish that और एक motivation आप लोगों के अंदर आ जाए ये वीडियो देखकर और काफ़ी अच्छा आपको फील हो आफ्टर वॉचिंग इट, एक मोरल बूस्ट हो आपका। एंड सोसाइटी में जो आंटियाँ या फिर जो दीदीज़ हैं हमारे, बहुत अंकल्स जो हैं, दे आर लाइक नो जस्ट डोंट डू इट, देयर इज़ नो फ्यूचर, सो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाओ एंड बोलो सी दीज आर द बेनिफिट्स टू क्लियर इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज। एंड ये चैनल आपको पता है इसमें सारे सोशल रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ मैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड और सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड कि क्या सोशल इश्यूज़ हैं, क्या लोग सोचते हैं किसी चीज़ के ऊपर और किस तरीके से आई एम गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड हाउ कैन यू ऑल्सो लर्न समथिंग इफ़ यू कैन फ्रॉम दीज वीडियोज़। सो बस शेयर करें आप इसको, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, अनलाइक कीजिए अगर नहीं अच्छा लगा, एंड जस्ट गिव मी अ सजेशन, दैट्स इट। एंड आई विल कीप मेकिंग दीज वीडियोज़ सो दैट इट हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।